साल 2020 दुनिया के लिए एक ऐसा साल बना जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। एक छोटा सा वायरस जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसने पूरी दुनिया को रोक दिया। सोचिए, खाली सड़कें, बंद हवाई अड्डे, लोग अपने घरों में कैद और हर तरफ सिर्फ एक ही शब्द, कोरोना। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में इस महामारी की पूरी कहानी जानते हैं, या फिर कुछ ऐसे सच भी हैं जो धीरे धीरे सामने आए लेकिन कभी सब तक सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाए। आज हम बात करेंगे कोविड-19 महामारी के उन छिपे हुए सचों की, जो सिर्फ आंकड़ों और खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी कहानियों, गलतियों और सीख से जुड़े हुए हैं। सब कुछ शुरू हुआ वुहान से। दिसंबर 2019 में कुछ लोगों को एक अजीब तरह की निमोनिया जैसी बीमारी होने लगी। डॉक्टर्स हैरान थे, क्योंकि यह सामान्य फ्लू जैसा नहीं था। कुछ ही दिनों में पता चला ये एक नया वायरस है, जिसे नाम दिया गया SARS-CoV-2। और फिर धीरे धीरे ये वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। हवाई यात्रा, ग्लोबल कनेक्शन और तेज रफ्तार जिंदगी, ये सब उसके लिए एक आसान रास्ता बन गए। मार्च 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया ये एक वैश्विक महामारी है, और उसी दिन के बाद दुनिया बदल गई। लेकिन यहां एक छिपा सच है, ये महामारी सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। हर देश के स्वास्थ्य सिस्टम की असली ताकत सामने आ गई। कहीं अस्पतालों में बेड नहीं थे, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और कहीं डॉक्टर बिना रुके दिन रात काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। एक तरफ वायरस का डर, दूसरी तरफ लॉकडाउन का दबाव। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, व्यापार बंद हो गए और करोड़ों लोग आर्थिक संकट में आ गए। भारत में भी जब लॉकडाउन लागू हुआ तो लाखों मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर निकल पड़े। वो दृश्य, लोगों का सड़कों पर चलना, अपने बच्चों को कंधे पर उठाए हुए, ये सब दिखाता है कि ये महामारी सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं थी, ये इंसानी संघर्ष की कहानी थी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण छिपे हुए सच की, जानकारी का विस्फोट। महामारी के समय सिर्फ वायरस ही नहीं फैल रहा था, बल्कि सही और गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैल रही थी। सोशल मीडिया पर हर कोई विशेषज्ञ बन गया था। कोई कह रहा था कि गर्म पानी से वायरस खत्म हो जाएगा, तो कोई कह रहा था कि यह सिर्फ एक सामान्य फ्लू है। सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था, और इसी वजह से कई लोगों ने गलत फैसले ले लिए। लेकिन विज्ञान ने भी हार नहीं मानी। रिकॉर्ड समय में वैक्सीन तैयार की गई। फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने मिलकर वैक्सीन बनाई, और कुछ ही महीनों में टीकाकरण शुरू हो गया। यह मानव इतिहास की सबसे तेज वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन यहां भी एक सच्चाई छिपी हुई थी। सभी देशों को वैक्सीन एक साथ नहीं मिली। विकसित देशों ने पहले ही बड़ी मात्रा में वैक्सीन सुरक्षित कर ली, जबकि कई विकासशील देश इंतजार करते रह गए। इससे एक वैश्विक असमानता सामने आई, जिसे वैक्सीन असमानता कहा गया। एक और सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाए, इस महामारी ने सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित किया। अकेलापन, चिंता, अवसाद, लोग अपने अपनों से दूर हो गए, और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी, उनका योगदान शायद कभी पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दिन रात पीपीई किट में काम करना, अपने परिवार से दूर रहना और हर दिन मौत का सामना करना, ये सब उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। एक और छिपा सच, प्रकृति ने कुछ समय के लिए राहत महसूस की। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण कम हो गया, नदियां साफ होने लगी और हवा भी स्वच्छ हो गई। इससे यह साफ हो गया कि मानव गतिविधियों का प्रकृति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर धीरे धीरे दुनिया ने खुद को बदलना शुरू किया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल जीवन, जो चीजें पहले विकल्प थीं, वो अचानक सामान्य बन गई। लेकिन सबसे बड़ा छिपा सच क्या है? इस महामारी ने हमें एक आईना दिखाया। हमें दिखाया कि हम कितने तैयार थे और कितने नहीं। हमें यह भी सिखाया कि विज्ञान और एकता कितनी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने हमें यह दिखाया कि इंसान कितना मजबूत है। आज जब दुनिया धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो शायद हम आंकड़े भूल जाएंगे, तारीखें भूल जाएंगे, लेकिन जो सीख हमें मिली है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है, कोविड-19 सिर्फ एक महामारी नहीं थी, ये एक मोड़ था, एक ऐसा पल जिसने पूरी मानव इतिहास को बदल दिया। और आज भी एक साधारण सा सवाल हमारे सामने है, क्या हमने इससे कुछ सीखा, या फिर हम फिर वही गलतियां दोहराएंगे? यही है कोविड-19 महामारी का असली छिपा सच।